Very good morning, kids. How are you all? I hope you all are good and fine. So today I am here to start a new topic for you, a new chapter. Okay, chapter number 17, and name of chapter is Some Great Indians. लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ग्रेट वर्ल्ड लीडर्स के बारे में, कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिन्हें पूरे वर्ल्ड में आज भी याद किया जाता है, वो बहुत ही फेमस रहे हैं अपने काम की वजह से। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे ही ग्रेट इंडियंस के बारे में जिन्होंने इंडिया के लिए क्या किया है, इंडिया को क्या दिया है। ओके, और बहुत ही इन्होंने अपनी सोसाइटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, बहुत अच्छे काम किए हैं, इसलिए उन्हें हम लोग आज भी याद करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुश्रुत। इसे हिंदी में बोलते हैं सुश्रुत और इंग्लिश में हम बोल सकते हैं सुश्रुत्रा। देन सुश्रुत्रा वॉज बॉर्न इन द 6th century BCE। 6th century BCE का मतलब क्या होता है? BC की फुल फॉर्म क्या होती है? बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडियन हिस्ट्री में या वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत, क्योंकि हम जो इंसान की ह्यूमन बींग्स हैं, कब थे, कितने टाइम से रहे हैं, पहले हजारों साल पहले क्या था, वो सब रिकॉर्ड्स हमें क्या रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं मिलते। तो हमें रिकॉर्ड्स उन सब चीज़ों के अवेलेबल नहीं हैं, क्योंकि पुराने टाइम पर जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे उनकी भी हमें केव पेंटिंग्स मिली तो हम उनके बारे में जान पाए। बट हम यहाँ पर जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, इनका बर्थ हुआ था, जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ हुआ था, उसको हम एज अ 0 ईयर काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं? 0 ईयर काउंट करते हैं। अब 0 ईयर के बाद जो चीज़ें हुई हैं वो सब प्लस हो जाएंगी, लाइक +1 +2 जो भी है, तो धीरे धीरे प्लस हो जाएंगी। उसके बाद हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं ईयर से। और जो इससे पहले मान लो कि 0 ईयर से 300 साल पहले कोई इवेंट हुआ था, कोई घटना हुई थी हिस्ट्री में, तो उसको हम बोलेंगे 300 BCE, मतलब बिफोर कॉमन एरा, कि इस जीसस क्राइस्ट के जन्म के 300 साल पहले की बात कर रहे हैं। समझ में आया? तो इसलिए हम BCE वर्ड यूज करते हैं। ओके, सो सुश्रुत्रा इन्हें एक बहुत अच्छे सर्जन थे, इसलिए इन्हें याद किया जाता है। ही लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन इन वाराणसी। इन्होंने सर्जरी के बारे में, मेडिसिन के बारे में स्टडी की। कहाँ पर स्टडी की इन्होंने वाराणसी में स्टडी की। एंड बिकेम अ फेमस सर्जन, और ये क्या बने? बहुत बड़े फेमस सर्जन बने। और इन्होंने सर्जरी, जो पहले के टाइम में लोग सर्जरी नहीं करवाते थे या सर्जरी करने किसी को आती ही नहीं थी, क्योंकि सर्जरी कैसे की इन्होंने? जैसे स्टोन्स है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, किडनी में स्टोन है, उसे रिमूव करना सर्जरी के थ्रू। अगर बॉडी में हमें कहीं किसी बोन में फ्रैक्चर हो गया है तो उसे ठीक करना। ओके, तो इस तरह की इन्होंने सर्जरी की। और आंखों में कैटरेक्ट नाम की एक बीमारी हो जाती है जिसे हम बोलते हैं मोतियाबिंद, जिसमें आईसाइट हमारी वीक हो सकती है और हमारी आईसाइट बिल्कुल ब्लर हो जाती है उससे। और ठीक है, तो उस बीमारी को भी, उसको भी इन्होंने, मोतियाबिंद जैसी बीमारियों को भी सर्जरी के थ्रू ठीक किया। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि ये अपने काम में सक्सेसफुल रहे, ये अपने काम में सफल रहे। ठीक है, ट्राई पहले भी कई लोगों ने किया था बट वो लोग सफल नहीं हो पाए थे। सबसे पहले जो सक्सेस रहे अपने काम की सर्जरी में, वो कौन थे? सुश्रुत्रा थे। सो ही वॉज एन एक्सेलेंट टीचर। बहुत अच्छे टीचर भी थे वो, बहुत ही एक्सेलेंट टीचर थे। अपने शिष्यों को बहुत ही अच्छी नॉलेज और बहुत कुछ इन्होंने सिखाया अपने लाइफ में। और इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था? सुश्रुत संहिता। क्या नाम था उनकी बुक का? सुश्रुत संहिता। ओके, और ये जो बुक लिखी इन्होंने, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी? ये इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में लिखी, क्योंकि उस टाइम पीरियड में, एंशिएंट टाइम में, इंडिया में सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज ही जानी जाती थी, यही पढ़ी जाती थी, और यही एक मीडियम था कम्युनिकेशन का। ओके, सो इसमें लिखा क्या उन्होंने? तो इनके जो कॉन्सेप्ट थे आयुर्वेदिक मेडिसिन के और सर्जरी के, जो इन्होंने सीखा था अपनी लाइफ में, जो लोगों पर प्रैक्टिस किया था, उस नॉलेज को ये स्प्रेड करना चाहते थे, ये आने वाली जनरेशन को भी उसके बारे में बताना चाहते थे। तो इसलिए इन्होंने ये बुक लिखी सुश्रुत संहिता। और इसके बाद इसमें इन्होंने जो कॉन्सेप्ट थे इनकी आयुर्वेदिक मेडिसिन के और सर्जरीज के, वो इन्होंने वहाँ पर बताए। सेकंड हम बात करते हैं चरका, चरक बोलते हैं। ओके,
तो ये भी क्या थे, ये भी एक इनका भी बहुत ही ग्रेट कंट्रीब्यूशन रहा है मेडिसिन के डेवलपमेंट में। सो चरका वॉज द सन ऑफ अ सेज, ये एक साधु जैसे सेज हम बोल सकते हैं, कोई ऋषि मुनि होते हैं, संत होते हैं, उन्हें हम सेज बोलते हैं, तो उनके बेटे थे ये। ही वॉज बॉर्न इन 300 BCE, मतलब मैंने भी आपको बताया था कि 300 BC का मतलब कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 300 साल पहले इनका जन्म हुआ था। एंड इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और मेडिसिन के सिस्टम में उसमें बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इनका भी। He believed that it was more important to prevent diseases than finding a cure for them. इनका ये मानना था कि जैसे कि मान लो हम बीमार हो गए, हमें कोई वायरस हमारी बॉडी पर अटैक करता है, या फिर हम लोग किसी भी बीमारी हमको हो गई है, तो उसके बाद तो ट्रीटमेंट किया जाएगा, वो तो अलग बाद की बात है, ठीक है। हम बच पाते हैं, हम नहीं बच पाते, हमें कितना टाइम लगता है रिकवर होने में। तो इनका मानना ये था कि क्यों ना हम पहले ही उसके कारणों को जान के, उसके रीजंस को जान के पहले ही अवेयर रहें, पहले ही उस सिम्टम से दूर रहें, जिससे कि हमें बीमारी ना हो। इसका लाइव एग्जाम्पल है कोरोना, ठीक है। बहुत से लोगों को कोरोना हुआ है, बट बहुत से लोग हैं जिन्हें नहीं भी हुआ। तो उन्हें क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने वो सारे चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की, जैसे कि उन्होंने मास्क हमेशा वेयर करके रखा, लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखा, ठीक है। सैनिटाइजर अपने आप का हमेशा यूज़ करते रहे, बार बार अपने हाथों को धोते रहे या उन्हें सैनिटाइज करते रहे। तो उन्होंने वो अवेयर थे कोरोना के प्रति, ठीक है। तो इसलिए उन लोगों ने अपनी अवेयरनेस दिखाई और वो लोग उस बीमारी से बचे रहे। लेकिन जिन लोगों ने इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया, उन लोगों पर कोरोना ने अटैक भी किया। तो बाद के ट्रीटमेंट की, कोरोना एक जानलेवा बीमारी है, इसमें आप बचेंगे नहीं बचेंगे कोई नहीं बता सकता। तो क्यों ना हम पहले से ही उन चीज़ों को क्या करें, उन चीज़ों को अपना कर चले और वो बीमारी ही हमें ना हो। तो इनका ये मानना था, ठीक है। ये इसके लिए ज़्यादा जोर देते थे, इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते थे कि लोगों को अवेयर किया जाए। So he believed that one needed to study all the factors. इनका ये मानना था कि हर किसी को सभी फैक्टर्स पे स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, इंक्लूडिंग इन्वायरमेंट। चाहे वो इन्वायरमेंट हो, जैसे आज हमारे सब्जेक्ट्स में, हमारे क्लासेस में हम बच्चों को हर चीज़ के बारे में समझाते हैं, बच्चे हर चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। हमारे एनवायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन क्यों फैलता है, किसकी वजह से फैलता है, क्या रीज़न है, उसके बचाव के तरीके क्या क्या हैं, तो हम सब कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ऐसे इनका मानना भी ये था कि हर इंसान को अपने एनवायरनमेंट के बारे में सब कुछ पता होना बहुत ज़रूरी है। एंड विच इन्फ्लुएंस द पेशेंट डिजीज बिफोर गिविंग ट्रीटमेंट, वो क्या करता है, अगर किसी को जानकारी है, किसी को अवेयरनेस है पहले से ही, तो बीमारी से पहले ही वो अपने आप को सेव कर लेगा, उससे बचा लेगा। चरका वॉज द फर्स्ट फिजिशियन टू प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइजेशन के बारे में, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है, हम खाना खाते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है, इसके बारे में बताने वाले भी फर्स्ट टाइम किसने बताया था? चरक ने बताया था। ही स्टडीड द ह्यूमन बॉडी, उन्होंने ह्यूमन बॉडी की स्टडी की, एंड इट्स वेरियस ऑर्गन्स, और इसके अलग अलग जो ऑर्गन्स है हमारी ह्यूमन बॉडी के, इनके बारे में भी इन्होंने स्टडी की। इन्होंने भी एक चरक संहिता लिखी, जैसे कि सुश्रुत संहिता लिखी, ऐसे ही इन्होंने क्या लिखी थी? चरक संहिता लिखी थी। और इसकी भी सेम लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत लैंग्वेज थी। ओके। एंड अ बुक अबाउट डिजीज एंड दियर ट्रीटमेंट, और इन्होंने जैसे कि सुश्रुत ने तो अपनी मेडिसिन के बारे में, अपनी सर्जरीज के बारे में बताया था अपनी बुक में, बट चरक ने क्या बताया था? चरक ने बीमारियों के बारे में, जो अलग अलग बीमारियां होती हैं और उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, उनको ट्रीट कैसे किया जाए, ठीक है, उनसे बचा कैसे जाए, इन सब चीज़ों के बारे में कौन बताते हैं? चरक बताते हैं चरक संहिता में। सो नाउ अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में? कालिदास के बारे में। कालिदास का नाम आपने सुना होगा, और कालिदास बहुत ही फेमस पोइट थे, बहुत ही फेमस कवि थे और एक नाटककार थे। ओके, ड्रामेटिस्ट जिसे हम बोलते हैं। ही लिव्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, जो एक बहुत ही ग्रेट किंग रहे हैं, राजा रहे हैं गुप्ता डायनेस्टी के। तो उनके टाइम पीरियड में उनके जो 9 जेम्स थे, उनमें से एक थे कालिदास। जैसे हम कई बार हम नॉर्मली सुनते हैं, अकबर बीरबल की कहानियाँ सुनते हैं, और उसमें हम कहते हैं कि बीरबल थे वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, 9 जेम्स थे उनके। तो 9 जेम्स क्या थे? 9 जेम्स ऐसे लोग थे जो कि अपने अपने फील्ड में बहुत ही सक्सेसफुल थे, बहुत ही नॉलेज थी उनको,
ठीक है। ये तानसेन थे, बहुत बड़े संगीतकार थे, अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ऐसे ही बीरबल थे, तो बीरबल क्या थे, उनको क्यों रखा गया था, क्योंकि बहुत ही इंटेलिजेंट थे, हर प्रॉब्लम का बहुत ही इजीली सोल्यूशन निकालते थे। तो ऐसे ही कालिदास भी बहुत अच्छे पोइट थे, और ये चंद्रगुप्त सेकंड का को हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। और उनके टाइम पीरियड में, मतलब जब वो राजा थे, उनके 9 जेम्स में से एक थे कालिदास। और इनकी कुछ बुक्स हैं जिन्होंने इन्होंने बहुत ही, इनकी जो बुक्स हैं बहुत ही फेमस रही हैं। उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं? अभिजान शाकुंतलम, मेघदूतम, ओके, एंड ऋतुसाम्रा एंड कुमार संभव। ये इन्होंने कुछ फेमस बुक्स लिखी हैं जिन्हें कि अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया गया है, क्योंकि जो पुरानी बुक्स हैं वो सभी संस्कृत लैंग्वेज में मिलती हैं, और संस्कृत बहुत ही टफ होती है रीड करने में, समझने में, क्योंकि हम लोगों का जो है टच छूट चुका है संस्कृत के साथ। जो हिंदी है उसी का मॉडर्न रूप है संस्कृत का। तो इस जो लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज है, इनकी बुक्स को बहुत ही अलग अलग लैंग्वेज में क्या किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है, जिससे कि उसकी नॉलेज अलग अलग लोगों तक, बहुत से लोगों तक पहुंच सके। ओके, सो टुमारो ऑन माय नेक्स्ट लाइव क्लास हम क्या पढ़ेंगे? हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के बारे में रीड करेंगे, जो कि हमारे इंडिया को फ्री करवाने में जिनका बहुत ही मेजर रोल रहा है। जो रानी लक्ष्मीबाई का क्या रोल रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई जो सबसे पहले हमारे यहाँ फ्रीडम की लड़ाई हुई थी 1857 में, जिसको फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर कहा जाता है, उस टाइम पीरियड पर रानी लक्ष्मीबाई ने जो अपना रोल प्ले किया था, उनको आज भी याद किया जाता है उसके लिए। ओके, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, महात्मा गांधी थे, ये तो हमारे आज़ाद होने तक थे, हमारे साथ थे, इन्होंने साथ दिया। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनका क्या रोल रहा हमारे इंडियन हिस्ट्री में, हमारे इंडिया को आज़ाद करवाने में। ओके, सो दिस इज अबाउट सुचित्रा, चरका एंड कालिदास। तो हमने आज 3 लीडर्स के बारे में, 3 जो ग्रेट पीपल थे हमारे इंडिया के, उनके बारे में आज हमने इसके बारे में समझा है। एंड आई विल प्रोवाइड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 15, सो यू ऑल हैव टू डू दिस वर्क इन योर फेयर नोटबुक। ओके, आई होप यू गॉट वेल, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।